तो छोड़ने गया था और आप लोग कुछ भी कहानी बना के लोगों को फंसाने का काम करते हो। लेकिन सच्चाई क्या है कि ये लोग अपने ही इच्छा से जा रहे थे। जब ये अपनी ही इच्छा से जा रहे थे तो फिर वो नाटक क्यों, उतना हंगामा क्यों? यही आपका काम है। नाम आपका भगवान का, लेकिन काम शैतान का। क्या सचमुच में उनको ज़बरदस्ती लिया जा रहा था या फिर उनके ऊपर दबाव डाला गया था? समझिए, देखिए इस चीज़ को। मैम ना उसको बहुत डांटे और ना बोले कि अगर तू नहीं बोलेगी तेरे भैया को मार दूंगी बोले। आप सभी को जय मसीह की और आज के एक और नए वीडियो में मैं आपका भाई शरण आप सभी को हमारे प्यारे यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं। मैं जैसे कहा था पिछले वीडियो में कि उस वीडियो का मैं एक और भाग में बनाया नहीं हूं, तो आज के इस वीडियो में एक और अंश, एक और भाग हम देखने वाले हैं कि जो पिछले वीडियो में हमने देखे थे कि भाई जो घटना हुआ था उसके बारे में मीडिया वाले क्या कह रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि धर्मांतरण मतांतरण कराने के लिए इस तरीके से प्रयास किया जा रहा था। आप समझिए कि उनको नौकरी का झांसा देकर मतांतरण इसी तरीके से हो रहा है। आप पिछले ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो उसमें भी यही आया है कि किसी को नौकरी का प्रलोभन दिया गया है, किसी को पैसे का दिया गया है, किसी को बीमारी से ठीक करने का। यहाँ भी ठीक वैसा ही मामला सामने आया है कि नौकरी दिलाने के नाम पर इन बच्चियों को ले जाया जा रहा था। हालांकि बच्चियों ने साफ साफ कहा है कि उन्हें नहीं पता कि उनको कहाँ ले जाया जा रहा है। और जो इस चीज़ को करे हैं, जो इस चीज़ का सही मायने में who are the culprit or the people who caught them, who made them to get arrested, यानी बजरंग दल, वो क्या बोल रहे हो? क्रिश्चियन समुदाय के लोगों को पकड़ा गया, जो 3 हिंदू बहनों को नारायणपुर से लेके आ रहे थे और आगरा लेके जा रहे थे। जब उन बच्चियों से पूछा गया कि आप कहाँ जा रहे हो तो उनको पता ही नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं धर्मांतरण का खेल बहुत बड़े पैमाने में चल रहा। एंड फिर जो पुलिस प्रशासन है उनका भाषा कैसा है? बस्तर की 3 लड़की को एक लड़का और 2 नन ले जा रहा है। हमें शंका है कि ये धर्म परिवर्तन के लिए ले जा रहा है, ऐसे उनके द्वारा। और मैं यही कहना चाहा कि सबका भाषा एक ही फ्लेवर का था, भले वो बजरंग दल हो जो एक आम इंसान है, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कम से कम पुलिस प्रशासन जो है अपना थोड़ा अलग सा राय दे, एक ह्यूमैनिटी को, अपना रेस्पॉन्सिबल को समझे, अपना दायित्व को समझे और एक अलग तरीका का स्टेटमेंट। तो लेकिन उन्होंने भी वही चीज़ कहा। जान से पहले बोला कि हमें आशंका हो रहा है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है। उसके बाद जाकर हम सीएम, छत्तीसगढ़ सीएम की बात से सुने, जो जस्ट ही इज रिसाइटिंग द वर्ड्स सेड बाय बजरंग दल। इंक्वायरी हुई है और ये पूरा का पूरा मामला प्रलोभन देकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग और उसके पश्चात मतांतरण करने का ये मामला है। बजरंग दल ने जो शब्दों को यूज़ किया है, इस्तेमाल किया है, उन्हीं के कदमों में चल रहे हैं सीएम। और सोचने वाली बात तो ये है कि जांच जब चल ही रही है उससे पहले उन्होंने कंक्लूजन तक दे दिया है कि भाई ये तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, यहाँ पे प्रलोभित किया जा रहा है, प्रलोभित करके ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है, मतांतर यानी धर्मांतर हो रहा है। वो भी जांच से पहले उन्होंने कंक्लूजन स्टेटमेंट दे दिया और इसमें मामला दर्ज हुआ है और इसकी जांच जारी है। जब जांच चल रही है तो आप ऐसे बोल कैसे सकते हो? तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि इन लोगों का मेंटालिटी क्या है, ये लोग सही में कौन से किन के तरफ है, किन की तरफ नहीं है, ये समझ में आ रहा है। और मीडिया का भी मैंने बताया कि ये सारे चीज़ एक तरफ और दूसरी तरफ जो मैंने बताने वाला था आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये जो आज का वीडियो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि इस वीडियो में इनका ये जो नाटक है, इनका जो ये काम है, इनका जो मेंटालिटी है, ये वीडियो में समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक उस बहन ने सामने आके उस दिन जो हुआ था उस चीज़ को वो साफ कर रही है, बता रही है एक्चुअली उस चीज़ हुआ क्या था, क्या सच्चाई है, क्या नहीं है। और ये सामने के आने के बाद भाई क्या हुआ, फिर से हंगामा हो गया। और आज के डेट में मैं आपको पहले से बोल दिया है, मैं आज ये मतलब 2 अगस्त में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आज के इस समय में वो उनको बेल मिल चुका है। ठीक है, तो वो भी मैं आज के इस वीडियो में बात करूँगा। तो आइए सुनते हैं उस बहन की रिप्लाई, वो बहन ने क्या कही है उस घटना के ऊपर, जो भी हुआ है बहन ने क्या कही है, आइए सुनते हैं।
दुर्ग से 2 नन की गिरफ्तारी के मामले में कथित पीड़िता का बयान सामने आया। एनडीटीवी से बातचीत में कथित पीड़िता ने कहा कि दोनों नन पर लगे आरोप सरासर गलत है। जो भी हुआ उस दिन वो सब झूठ है, वो सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। यानी जो मीडिया वाले बोल रहे थे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मतांतर, जो भी सीएम बोल रहा था, ये पुलिस प्रभारी बोल रहा था, हु सो एवर वेयर टेलिंग, ये सब कुछ झूठ है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो आगे जाके वो पीड़िता क्या बोल रही है, एक बार सुनिए। एक लड़की है जो उस पूरी घटना इंसिडेंट्स में शामिल रही है, उससे हम बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ मामला था। पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? कमलेश्वरी प्रधान जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? कुकड़ाझोर नयापारा कुकड़ाझोर नयापारा के रहने वाले हैं। तो आपके द्वारा आप और कौन कौन जा रहा था दुर्ग और जिसको पकड़ा गया, क्या कुछ मामला हुआ, घटना क्या हुई, उसके बारे में बताएंगे विस्तार से। हम लोग सर 3 लोग जा रहे थे यहाँ से। ललिता मंडावी है और एक सुखमती मंडावी जी। और सुखमन भैया मतलब हम लोग को दुर्ग तक छोड़ने गए थे। हम लोग बोले कि सर भैया को हम लोग वहाँ तक कभी नहीं गए हैं, तो आप हमें दुर्ग तक छोड़ दीजिए। खुद अपने मर्जी से जा रहे थे, समझ में आ रहा? ये पीड़िता ने बोले कि दे वेर गोइंग बाय ऑन देयर विल, वो खुद अपने मर्जी से जा रहे थे। लेकिन उन भाई ने क्या कहा था, वो बजरंग दल का भाई क्या कहा था? 2 क्रिश्चियन समुदाय के लोगों को पकड़ा गया, जो 3 हिंदू बहनों को नारायणपुर से लेके आ रहे थे और आगरा लेके जा रहे थे। जब उन बच्चियों से पूछा गया कि आप कहाँ जा रहे हो, तो उनको पता ही नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं धर्मांतरण का खेल बहुत बड़े पैमाने में चल रहा। और एक युवा है जो इनको यहाँ से भेजता है लगातार, वो इससे पूर्व भी 3 लड़कियों को भेज चुका है। उन्होंने कहा था कि ये इनको मालूम ही नहीं था कि कहाँ जा रहे हैं, इनको मतांतर किया जा रहा है, इनको जोर जबरदस्ती लिया जा रहा है, इनको मालूम ही नहीं, जाना ही नहीं चाहते। बहुत सारे स्टेटमेंट आप लोग सुने होंगे। लेकिन सच्चाई क्या है कि ये लोग अपने ही इच्छा से जा रहे थे। जब ये अपनी इच्छा से जा रहे थे तो फिर वो नाटक क्यों, उतना हंगामा क्यों? बता रहा हूँ मैं, क्योंकि यही है इन लोगों का काम। लड़का के बारे में उन्होंने उस भाई ने क्या बोला लड़का के बारे में कि ये पहले भी बहुत सारी लड़कियों को भेज चुका है, वो लड़कियों को यहाँ से भेजता है। अरे भाई, उनको ये छोड़ने गया था, ये लड़की लोग है, ज़्यादा पहले कहीं बाहर गए नहीं थे, इसलिए उन्होंने बोले कि भैया आप हमें रेलवे स्टेशन तक छोड़ दो। वो तो छोड़ने गया था। और आप लोग कुछ भी कहानी बना के लोगों को फंसाने का काम करते हो। बजरंग दल, यही आपका काम है। नाम आपका भगवान का, लेकिन काम शैतान का। आगे देखिए उन्होंने क्या कही। फिर उसके बाद क्या हुआ, घटनाक्रम क्या हुआ, उसके बारे में बताएंगे। हम लोग जब वहाँ दुर्ग में पहुँचे सर, तो फ्रेश होकर बैठे थे, तो वहाँ टीटी लोग आए, हम लोग को पकड़े और ना हम लोग का टिकट चेक किए। तो हम लोग टिकट नहीं कटवाए थे, तो हम लोग को फाइन पकड़े जी। तो फाइन पकड़े, हम फाइन वाइन दिए और वहाँ से निकल रहे थे। और उसी समय बजरंग दल की एक सर आए जी। उन लोग मतलब हम लोग को पूछताछ किए और पूरा टीम को बुलाए उन लोग, और हंगामा करने लगे कि इन लोग को जोर जबरदस्ती से ले जा रहे हैं इन लोग। आपके साथ के लड़कियां ऐसा तो नहीं बोले कि हमको जबरदस्ती जोर जबरदस्ती ले जाया जा रहा है? एक बोली सर उसको ना, मतलब देखो, एक ये भी आप लोग सुने होंगे कि ये लोग रो रहे थे, राइट? ये लोग रो रहे थे। जब हम इनको पूछे तो उनमें से एक लड़की बोले नहीं, हमें ज़बरदस्ती लिया जा रहा है। उसके पीछे का राज क्या है? क्या सचमुच में उनको ज़बरदस्ती लिया जा रहा था या फिर उनके ऊपर दबाव डाला गया था? समझिए, देखिए इस चीज़ को। मैम ना उसको बहुत डांटे और ना बोले कि अगर तू नहीं बोलेगी तेरे भैया को मार दूंगी बोले। अरे कौन मैम है? ज्योति शर्मा, मारूंगी और जेल में डाल दूंगी। अच्छा, ज्योति शर्मा के द्वारा बोला गया कि यदि आप ऐसा नहीं बोलेंगे तो आपके परिवार को नुकसान पहुंचाएंगे जी। ज्योति शर्मा जो ये मोटी औरत है, वहाँ पे वीडियोस में दिख रहा है, वो कह रही थी कि अगर तू ऐसा नहीं बोलेगी ना, तेरे ये भाई को मारूंगी और जेल में डाल दूंगी। क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है? गुंडागर्दी चल रहा है, हैं? मतलब आप ऐसा करोगे? मतलब ये क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा।
कुछ लोग जो अपने काम के लिए रेलवे स्टेशन से कहीं और जा रहे हैं, वहाँ पे आप कुछ लोग पहुँच जाते हो और मनमाने उनके ऊपर परेशानी करते हो। मतलब ये हाउ कैन यू डू दिस? इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, इस भारत देश में बहुत सारे लोग हैं, क्या मसीही लोग अपने हिसाब से यहाँ से वहाँ जा नहीं सकते? क्या क्रिश्चियंस लोगों का ये देश नहीं है? क्या क्रिश्चियन लोग अपने हिसाब से घूम नहीं सकते? अगर आपको मालूम पड़ा यहाँ क्रिश्चियन लोग हैं, वहाँ पे आप जाके कूद जाओगे और वहाँ पे परेशानी करोगे आप। क्या हो रहा है यहाँ पे? और ये चीज़ क्या सरकार को नहीं पता? क्या यही चीज़ लोगों को नहीं दिख रहा क्या? क्यों ऐसा? मेरा सवाल है, क्यों ऐसा आप लोग करते हो? जबकि ईसाई एक क्रिश्चियन कुछ भी नहीं करता। कभी भी एक क्रिश्चियन नियम के खिलाफ जाएगा नहीं, ना वो बुराई करेगा, ना ऐसा कुछ कांड करेगा। जितना भी एलिगेशंस आप लगा चुके हो आज तक, पिछले सालों से जो भी है, वो बेबुनियाद है, बेबुनियाद हम जानते हैं। और मुझे पहले से मालूम था, जब ये वीडियो मुझे पहली बार मिला, मुझे मालूम था कि ये तो फेक है, ये इनको जब कुछ ना कुछ अंदर है, और तब तक ये वीडियो आ चुका था। तो ये मैम ज्योति शर्मा जो पंडित हैं पंडित हो, ब्राह्मण हो, आप ब्राह्मण हो, हिंदू रिलीजन में ब्राह्मण को गॉड के समान माना जाता है, और आप ऐसा करते हो। ये है सच्चा कहानी। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि ये सब घटना क्या हुआ होगा। तो ये सारे का सारे चीज़ ऐसा ही हुआ है। मुझे आगे आपको कोई चीज़ दिखाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ से आपको ये चीज़ मालूम पड़ रहा होगा कि ये केस किस तरह का केस बना है। ठीक है, बेबुनियाद है। सारे जो कंप्लेन है, सारे जो आरोप है, वो सब बेबुनियाद है, सब बेकार है, सब झूठ है। ठीक है, फिर भी मैं आगे उनकी कुछ बातों को सुनाता हूँ। बोला गया तो उसके बाद उन्होंने ऐसा बयान दिया जी, क्या बोले हो? कि मुझे ज़बरदस्ती ले जाया जा रहा है। जबरदस्ती ले जाया जा। जब ऐसा बोला गया उसके बाद उन्होंने कही कि मुझे हाँ ज़बरदस्ती लिया जा रहा है। उनको दबाव डाल के ये चीज़ कहा गया है, ज़बरदस्ती उनको ये बात। क्यों ऐसा करते हो आप लोग? मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। फिर आगे क्या हुआ, घटनाक्रम क्या हुआ? उसके बाद वो बहुत रोने लगी सर, मुझे झूठ बुलाया गया बोल के बहुत रोई सर। देखो वो क्यों रोई, वो इसलिए रोई कि मुझे ज़बरदस्ती झूठ बुलवाया गया। मैं ज़बरदस्त, मेरे जो नन्स है, मेरे जो दीदी लोग हैं, उनके खिलाफ मैंने ज़बरदस्ती बोला। उस बारे में पश्चाताप करके वो रो रही थी। लेकिन कुछ लोग क्या बोल रहे थे, देखो वो रो रहे थे, जाना नहीं चाहते थे, इसलिए ज़बरदस्ती इनको लिया जा रहा है, ये जाना नहीं चाहते, देखो रो रही है। केस बातों को किस तरीके से मोड़ा गया, बातों को किस तरीके से तोड़ा गया, आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। आगे देखिए। लोग से मारपीट भी हुई? जी, मेरे को 2 चाटा लगाए सर। कौन मारा? ज्योति शर्मा। अच्छा, तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा मारपीट की गई आपसे? तो इनको जितनों को भी मारपीट किया गया है ना, और गाली गलौज, गाली, गंदे गंदे शब्द, जारे, जो सब कुछ जो करा गया, कौन करा है? बजरंग दल। ये कौन है बजरंग दल? ये कोई सेंट्रल गवर्नमेंट से इनको अपॉइंटमेंट किया गया है? कौन है ये बजरंग दल? और जब बजरंग दल ऐसा कर रहा है, ये जितने भी हमारे जो पुलिस अधिकारी है, ये तमाशा देख रहे हैं, ये बगल में खड़े होके देखते हैं क्या हो रहा है। हमारा देश भारत में क्या चल रहा है, ये कौन सी लेवल की गुंडागर्दी हो रहा है, कौन सी लेवल की, समझ में नहीं आ रहा हमें। तो बस ये वीडियो बनाने के पीछे यही मेरा मकसद था कि भाई देखो, जो चीज़ झूठ है, एक विषय इतना झूठ है, लेकिन उसके ऊपर पुलिस प्रभारी राय देता है कि हाँ ये ऐसा है। सीएम तक बोलता है कि हाँ ये तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ये प्रलोभित किया गया है, देखो ऐसा ऐसा है। बेबुनियाद, मतलब एक सीएम हो के आप ऐसा कैसे स्टेटमेंट दे सकते हो भाई?
कैसे दे सकते हैं स्टेटमेंट? और जो मीडिया वालों का भी आपने सुने वो भी। तो मैं यही कह रहा हूँ कि भाई ये सब लोग बेकार हैं, इनके द्वारा कुछ नहीं होगा भाई। ये बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता है, ये लोग हैं, और ये बजरंग दल, आरएसएस, ये सब एक ही है, ये सब एक ही है। लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है, लेकिन फिर भी मेरे कुछ हिंदू भाई बहनों में कुछ इंसानियत बची होगी जो सही मायने में इस चीज़ को समझते हैं। तो आप अपना राय ज़रूर बताइएगा कि आप इसको कैसे मानते हैं, और ऐसे चीज़ें होना चाहिए कि नहीं चाहिए, हैं ऐसे चीज़ें होना चाहिए कि नहीं चाहिए। आप अपना राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। तो आज के वीडियो के लिए इतना है, मिलेंगे एक और वीडियो में। तब तक आप खुद को सही बाइबल में, मसीह में, वचन में और एक अच्छे इंसान बनिए। उसके बाद आप आध्यात्मिक जीवन में जिए, भले आपका कोई भी धर्म हो। सबसे पहले अच्छा इंसान बनिए, मेरा ये मानना है। उसके बाद आप अपना आस्था में चलिए। आप सभी को परमेश्वर आशीर्वाद दे, सभी को प्रेज द लॉर्ड।